भवानी चला गया। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। भाग गया कम वक्त। इस वक्त में उसे हमारे हाथों से बचाएगी। तो जो गोलियां बेचने गए थे वो सारी की सारी इसके सीने में उतार देते। उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर आने की? कहां लेने आया तू यहां? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे लेने आया था ना तेरा भाई? हाँ, इसे ही लेने आया था, पर फुलवा नहीं गई और वो इस परिवार को छोड़कर भवानी के साथ नहीं जाएगी। कह दिया उसने कि ये घर उसका है, ये उसका परिवार है और वो परिवार को छोड़कर भवानी के साथ नहीं जाएगी। महुआ कहाँ है? अपने कमरे में है। अरे सुन बेटा, तू भाई है उसका, आराम से बात करना। बहुत टूट गई है वो। भवानी ने उसका सिंदूर हटा दिया। बेटा, औरत एक पल को जिसे अपना मान ले, फिर उसे भुलाना उसके बस में नहीं होता। महुआ तो 10 साल से भवानी का सिंदूर थामे जी रही थी, एक पल में उसे भुला ना पाएगी। हाँ, आराम से बेटा। इस वक्त उसे भवानी के दुश्मन की जरूरत नहीं है, अपने भाई की जरूरत है। तेरा साथ छोड़ दो ना, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है। हम तुमसे नफरत करते हैं महुआ, और आज के बाद तुम भी यही करो। बहुआ जी को तो तुम जानती हो क्या? ऐसा भाई कि अपनी बिन ब्याही बहन की डोली उड़ने से पहले कभी भी अपने सर पे सहरा नहीं पाते। उसके नाम का सिंदूर तुमने 10 साल लगाया, उसको 10 पल की भी खैर खबर लेने की फुर्सत न मिली। महुआ, नहीं भैया, आज आप कुछ मत कहिए। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई ना भैया, बहुत बड़े दोषी हैं वो। अब बिल्कुल सही थे, सोच तो हमारी गलत थी। नहीं महुआ, कहने दीजिए भैया। इतने सालों के बाद मुझे मेरी भूल समझ में आई है। अब माफी मांगने में हम ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। हमारी एक जिद की वजह से हमारा पूरा परिवार उस बीते हुए पल में ठहर के रह गया। कोई आगे नहीं बढ़ पाया भैया, केवल हमारी वजह से।
मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी आंखों के सामने सिर्फ समाधि बनकर रह गया, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण। नहीं भैया, अब और नहीं। अब हम अपने परिवार की खुशियों के आगे बिल्कुल भी नहीं हैं। हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। हम उस हर याद को मिटा देना चाहते हैं जिसने हमारे परिवार का सुख और चैन छीन लिया। मैं माफ कर दीजिए भाई, हम फिर से जीना चाहते हैं, भवानी को भुला देना चाहते हैं। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए भाई, हमारी गलती के लिए माफ। हम तुमसे नफरत करते हैं और आज के बाद तुम भी यही करो। भूल जा मुझे। महुआ, रो मत महुआ, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, हमें भी यही लगता था बाबा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत साल पहले भी ये लगता था, लेकिन कुछ ठीक नहीं। लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। भवानी की यादों को अपने मन से निकाल फेंकेंगे। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है बाबा। ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कैसे अपने आप को हम समझा पाएंगे बाबा? कैसे भुला पाएंगे उसको? क्यों मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए? क्यों मैंने अपने साथ साथ इस पूरी घर की खुशियों को जो हो उसे भूल जाओ जीजी। और वैसे भी जो हमारी आंख में आंसू ले आते हैं उस चीजों को तो सबसे पहले भुला देना चाहिए।
इन्हें कहीं जमीन में दूर गाड़ देंगे या फिर नदिया में बहा देंगे, ताकि इन मोतियों से जुड़ी कोई भी बात याद ना आए आपको। जी, कोई काम मुश्किल नहीं होता, ये आपके हाथ में है। आप सोच लीजिए, आप इन्हें अपने पास रख के दुखी रहना चाहते हैं या फिर नदिया में बहाकर इससे जुड़ी सारी बातें भूल जाएंगे। इतनी छोटी सी तो है तू, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है? हम खुद से कुछ नहीं कहते हैं जीजी, हम तो बस वही कहते हैं जो हमारे बाबा हमको बताते। जीजी, एक बात कहें, जब आप मुस्कुराती हैं ना तो एक जादू हो जाता है। ये देखिए जादू, आप मुस्कुराए तो सब मुस्कुरा उठे। जीजी, आप उनके लिए दुखी क्यों हो रही हैं जिसने आपके साथ इतना बुरा किया? मजा तो तब आएगा ना जब आप उनके लिए मुस्कुराएंगी जो आपसे प्रेम करते हैं। भैया, फुलवा बिल्कुल ठीक कह रही। दूर कर दीजिए इन मोतियों को, दूर कर दीजिए भवानी की हर याद को हमसे। हम आप सब लोगों के साथ मुस्कुराना चाहते, जीना चाहते।